अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 21 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। तो चलते हैं राइटिंग बोर्ड की तरफ। हाँ जी बच्चों, ये हमारे पास है क्वेश्चन जो हमारे पास चैप्टर नंबर 21 के हैं। हम लोगों ने इनके शॉर्ट आंसर जो है वो डिस्कस करने हैं। तो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शॉर्ट क्वेश्चन 21.2 से लेकर 21.17 तक हैं। तो बाकी हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, वाई आर हैवी न्यूक्लियस। ये 21.2 की मैं बात कर रहा हूँ। तो 21.2 क्वेश्चन ये है, वाई आर हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल। ये जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं जैसे यूरेनियम वगैरह है, ये अनस्टेबल क्यों होते हैं? तो बच्चों याद रखें, हैवी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम है या और भी हैवी न्यूक्लियस हैं, ये अनस्टेबल इसलिए होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। हैवी न्यूक्लियाई के अंदर न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे उनके दरमियान में न्यूक्लियर फोर्सेस जो है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कमज़ोर पड़ने की वजह से ये हमारे पास जो एटम है या ये जो न्यूक्लियाई हैं, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं और बड़ा इजीली जो है ये ब्रेकअप हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये हैवी न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होते हैं। अच्छा बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 21.3, इफ द न्यूक्लियस हैज हाफ लाइफ ऑफ 1 year, डज इट मीन इट विल बी कंप्लीटली डिके आफ्टर 2 year? अगर किसी एलिमेंट की हाफ लाइफ 1 year हो तो क्या मतलब होगा, वो 2 साल के बाद मुकम्मल तौर पर डिके हो जाएगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। देखें, हाफ लाइफ का मतलब है उसके एटम्स की तादाद आधी, जो पहले से तो जो तादाद थी वो आधी हो जाएगी, और सेकेंड हाफ लाइफ में उस हाफ का भी हाफ हो जाएगा। तो कंप्लीट डिके के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए, यानी कि हर हाफ लाइफ में एलिमेंट जो रिमेन कर जाते हैं वो आधे हो जाते हैं। तो लेट्स से पहले हमारे पास 100% थे, तो पहली हाफ लाइफ के बाद 50% रह जाएंगे, दूसरी हाफ लाइफ के बाद 25% रह जाएंगे, तीसरी हाफ लाइफ के बाद 12.5% रह जाएंगे। तो कंप्लीट डिके के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए। तो 2 साल के बाद कोई भी एलिमेंट मुकम्मल तौर पर डिके नहीं होता अगर उसकी हाफ लाइफ वन ईयर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो 21.3 था। हाँ जी बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21.4, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल डिके आफ्टर 2 हाफ लाइफ। तो 2 हाफ लाइफ के बाद कितना फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल जो है वो डिके कर जाएगा? तो देखें, मेरी बात सुने, हमारे पास फ़र्ज़ करें 100% है, ओरिजिनल सैंपल जो है वो हमारे पास है 100%। अब ये जो फर्स्ट हाफ लाइफ है 1T, तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये 100% से बन जाएगा 50%। तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये 50% हमारे पास हो जाएगा, और सेकेंड हाफ लाइफ के बाद 50% से ये बन जाएगा 25%। तो यानी कि फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 100% में से 50% बच जाएगा, 50% डिके हो जाएगा और 50% रह जाएगा, और सेकेंड हाफ लाइफ के बाद 25% रह जाएगा। तो ये तो 25% रह जाएगा, डिके कितना हो जाएगा? अब क्वेश्चन ये था कि मतलब हमारे पास कितना सैंपल जो है वो 2 हाफ लाइफ के बाद जो है वो क्या करेगा, डिके कर जाएगा। तो ये तो 25% तो बच जाएगा, तो जाहिर है 75% डिके हो जाएगा। तो डिके हो जाएगा हमारे पास 75%। तो जाहिर है फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 100% से 50% बच जाता है, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद 50 से 25% बच जाता है। ये तो वो बच जाने वाला है, तो डिके हो जाने वाला जो है वो होगा तकरीबन 75%। तो 75% जो है वो डिके हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास है 21.5, द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम 88-226 हैज हाफ लाइफ ऑफ 1.6 क्रॉस 10⁻³ यानी कि तकरीबन 1600 साल हाफ लाइफ है। सिंस द अर्थ इज 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, हाउ कैन यू एक्सप्लेन वाई स्टिल वी कैन फाइंड दिस एलिमेंट इन द नेचर? देखें, ये मैंने पहले बताया कि किसी भी एलिमेंट के कंप्लीट डिके के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए। तो ये 1600 साल में तो आधा हो जाएगा, तो मुकम्मल तौर पर डिके होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए। 5 बिलियन ईयर्स भी जो है वो सफिशिएंट नहीं है। तो इनफाइनाइट टाइम में जाकर ये कम्प्लीटली तौर पर जो है वो क्या हो जाएगा, डिके हो जाएगा।
हाँ जी बच्चों, कोई भी एलिमेंट जो है फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद जो है वो 100% से 50% बन जाता है, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद 50 से 25%, थर्ड हाफ लाइफ के बाद 25 से 12.5%। और कंप्लीट डिके के लिए, कंप्लीट डिके को हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एन जो है वो हमारे पास डिके होने के बाद एटम है, और एन नॉट ओरिजिनल नंबर एटम है, लैम्डा जो है वो डिके कांस्टेंट है, टी टाइम है। और किसी भी एलिमेंट को कंप्लीटली डिके के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए, इनफाइनाइट टाइम में जाकर ही कोई एलिमेंट कंप्लीटली तौर पर डिके हो सकता है। हाँ जी बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 21.6 है। डिस्क्राइब ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रेडिएशन विद मैटर। इसके लिए मैंने बच्चों आपको टॉपिक एक पढ़ाया था इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर का, जिसमें हम लोगों ने अल्फा बीटा और गैमा रेज का मैटर के साथ जो इंटरेक्शन था वो डिटेल में पढ़ा था। तो इसका जो लेक्चर है उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको जाकर दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये सारा वो जो कंसेप्ट बताया गया था वही सारा इसमें इस्तेमाल होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 21.7 का, हाउ अल्फा एंड बीटा में आयोनाइज एन एटम विदाउट डायरेक्टली हिटिंग द इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द डिफरेंस इन एक्शन ऑफ टू पार्टिकल फॉर प्रोड्यूसिंग आयोनाइजेशन। देखें हमारे पास अल्फा जो है वो आयोनाइज कर सकता है। अल्फा देखें, आपको पता है कि एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है, अल्फा हीलियम का न्यूक्लियाई होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके, यानी कि किसी ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके उसको आयोनाइज कर सकता है। जबकि बीटा जो है वो उसको जो है वो रिपेल, बीटा भी इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम के बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो बीटा जो है वो रिपेल करके उनको निकाल सकता है। तो आप इसको मजीद समझने के लिए ये डायग्राम जरा गौर से देखें। हमारे पास फर्ज करें ये हमारे पास है न्यूक्लियस, और ये हमारे पास ऑर्बिट है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ये हमारे पास है ऑर्बिट जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट के अंदर। अब जाहिर है जब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो वो आयोनाइज हो जाएगा। अब ये जो हीलियम पार्टिकल होता है, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल जो है ये तो एक इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक्चुअली ये हीलियम का न्यूक्लियाई होता है, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियाई होता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जाहिर है अगर ये इसको हिट नहीं करता, करीब से गुजरता है, तो पॉजिटिव पार्टिकल होने की वजह से ये इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके बाहर निकाल सकता है। और जबकि अगर बीटा पार्टिकल की अगर आप बात करते हैं, बीटा पार्टिकल जो है उस पर आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है। अगर ये इसको हिट नहीं करता, इसके करीब से गुजरता है, तो करीब गुजरते हुए ये इसको रिपेल करके बाहर निकाल सकता है। तो अल्फा जो है वो अट्रैक्ट करके निकाल सकता है, अल्फा जो है वो अट्रैक्ट करके बाहर निकाल सकता है, और बीटा जो है वो रिपेल करके, बीटा क्योंकि खुद एक इलेक्ट्रॉन होता है बीटा पार्टिकल, तो ये रिपेल करके निकाल सकते हैं। तो दोनों के आयोनाइज करने में ये डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21.8, अ पार्टिकल विच प्रोड्यूस मोर आयोनाइजेशन इज लेस पेनिट्रेटिंग, व्हाई। जो आयोनाइजेशन ज्यादा करता है वो पेनिट्रेटिंग लेस क्यों होता है, इसकी क्या वजह है, ये वजह हम लोगों ने बतानी है। और याद रखें जो पार्टिकल आयोनाइजिंग ज्यादा होता है तो वो आयोनाइजेशन में ज्यादा एनर्जी लगा देगा। जो पार्टिकल ज्यादा आयोनाइजिंग होगा वो आयोनाइजेशन में ज्यादा एनर्जी लगा देगा, तो मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए उसके पास लेस एनर्जी बच जाएगी। और जाहिर है जो पार्टिकल लेस आयोनाइजिंग होगा तो वो पार्टिकल जो है वो आयोनाइजेशन में लेस एनर्जी लगाएगा, उसके बाद पेनिट्रेट करने के लिए मोर एनर्जी होगी। तो ये इसकी वजह होती है। तो क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 21.9, what information is revealed by the length and shape of the track of the incident particle in the Wilson cloud chamber। तो लेंथ और ट्रैक और पार्टिकल की ट्रैक से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अगर आपको याद है मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर हमारे पास होगा अल्फा पार्टिकल जो है उसके जो ट्रैक होते हैं वो थिक और स्ट्रेट होते हैं। अल्फा पार्टिकल के जो ट्रैक होते हैं वो थिक और स्ट्रेट होते हैं। थिक इसलिए होते हैं क्योंकि ये मोर आयोनाइजिंग होते हैं, और स्ट्रेट इसलिए होते हैं क्योंकि ये हैवी पार्टिकल होते हैं। और जबकि इसके मुकाबले में जो बीटा जो है वो हमारे पास लाइटर पार्टिकल होते हैं, बीटा, और ये हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बीटा हीलियम के मुकाबले में लाइटर पार्टिकल होते हैं, इसलिए इनके जो पाथ होते हैं वो जिगजैग और थिन बनते हैं।
तो थिन थिन इसलिए बनते हैं क्योंकि ये होते हैं लेस आयोनाइजिंग। तो स्ट्रेट ना होने की क्या वजह है? क्योंकि ये लाइट पार्टिकल है। गैमा पार्टिकल एक रह गया है। गैमा पार्टिकल जो है वो तो फोटॉन होते हैं, उसकी तो वैसे भी वो लाइटेस्ट पार्टिकल होते हैं। इसका वैसे भी हमारे पास नो कोई डेफिनेट ट्रैक नहीं बनता जो हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 21.10। वाई मस्ट गाइगर मुलर ट्यूब फॉर डिटेक्टिंग अल्फा पार्टिकल है वेरी थिन विंडो? क्योंकि अल्फा पार्टिकल भारी होते हैं, इनको पास होने के लिए विंडो चाहिए, जबकि गैमा पार्टिकल जो है वो तो लाइटेस्ट पार्टिकल होते हैं, इनको पास होने के लिए किसी किस्म की कोई विंडो नहीं चाहिए, ये बगैर विंडो के भी पास हो जाते हैं। तो ये इसकी वजह होती है। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। बहुत शुक्रिया।